नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की सबसे बड़ी बहस। चर्चा का विषय क्या है कि जातीय जनगणना के पीछे क्या है, क्योंकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर सब आगे चल रहे थे तो जरूरी था यह जानना कि इसके पीछे कारण क्या है और क्या अभी भी कोई ऐसा दल बच गया है जो पीछे से इसके बारे में, इसकी रणनीति के बारे में कुछ बात कर सके। पता करने पर यह ऐसा पता चला कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा। नीतीश कुमार ने कल ही बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो कराएंगे, कैसे कराएंगे तो उसकी विधि भी बताई, किस स्तर पर कराएंगे ये भी उन्होंने कहा। तो नीतीश कुमार ने क्या कहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे, कब और किस माध्यम से कराएंगे जातीय जनगणना, यह सब मीटिंग में सबकी राय लेकर तय होगा। मुख्यमंत्री का जो बयान है बिल्कुल उसी तरीके से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबकी सहमति से जो बात निकलेगी उसी आधार पर आगे बढ़ेंगे। यह बहुत बेहतर ढंग से कराया जाएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो, यानी कुछ छूटे नहीं। जाति उपजातियों वाली जो बात है उस पर भी सभी लोगों की राय ली जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यह जातीय जनगणना हो जानी चाहिए। तो इतिहास की नजर से जो मोटी बातें हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो मेहमानों की टोली जुड़ गई है उनसे आपका परिचय कराना चाहेंगे। विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, आसिफ नाथ तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से और एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो खासकर डबल इंजन की बात होती है, हमें लगता है कि बहस को हम जैसे ही जारी करेंगे डबल और सिंगल इंजन की बात होने लगी कि सब जगह तो डबल इंजन चलाते हैं और इस मामले में सिंगल कहां से चले आए। तो इसका भी जवाब बीजेपी को ढूंढ कर रखना होगा। विनोद शर्मा जी के ऊपर भी कई सवाल होंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी हम अरविंद निषाद जी के पास सबसे पहले चलेंगे कि आखिर जातीय जनगणना के पीछे का मकसद क्या है। खासकर बिहार की जो दो बड़ी पार्टियां नजर आती हैं उनका मकसद क्या है यह भी आज क्लियर हो जाना चाहिए। अरविंद निषाद, जातीय जनगणना के पीछे क्या है आप बता पाएंगे? देखिए, जातीय जनगणना के पीछे सरकार का यह स्पष्ट मानना है कि हम कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं चलाते हैं उन योजनाओं का सफलतापूर्वक वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम पहुंचा पाए, इसके लिए जाति जनगणना एक बार कम से कम होना चाहिए। ये सरकार का मानना है। और जाति भी एक सच्चाई है। पॉइंट 2 ये कि जाति भी सच्चाई है, जाति से इनकार नहीं किया जा सकता है। और भारत सरकार, बिहार और देश की तमाम राज्य सरकारें जो योजना बनाती है वो गरीब समाज के लिए बनाती है। तो वह गरीब समाज कौन है इसकी भी पहचान होनी चाहिए, चाहे वह स्वर्ण समाज के गरीब हो, चाहे तो पिछड़े वर्ग के गरीब हो। ऐसा मान ले कि आज तक जितनी भी सरकार रही हो, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हो या फिर मनमोहन सिंह हो, जो भी रहे हो, अब तक उनकी द्वारा जो चलाई गई योजनाएं थी वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। आपके कथनानुसार यही स्पष्ट हो रहा है। नहीं, लाभ तो मिला ही, लेकिन देश में 1931 में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना कराई थी। उसके बाद चीजें काफी बदल गई हैं, जनसंख्या में वृद्धि हो चुका है। मंडल आयोग के बाद जो जातियों का जो एक जगह गणना हुई उसमें कई हजार जातियों की संख्या है। तो आखिर इसके बारे में हम आरक्षण भी देते हैं। देखिए, अरविंद निषाद जी इस पर डिबेट कर चुके हैं कि इससे फायदा नुकसान क्या होगा। एक बिल्कुल एकदम स्टैटिक लाइन होनी चाहिए, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए कि जातीय जनगणना के पीछे जो मकसद है हमारा ये मकसद है। और जो आपने कहा कि जो जातीय जनगणना के पीछे हमारा है, राज्य की योजना है, वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने ये कहा। आरजेडी का भी जरा पूछ लेते हैं, एजाज अहमद साहब। नहीं, गरीबों तक नहीं पहुंच पाई, नहीं ऐसा नहीं मैं कर रहा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सफलतापूर्वक गरीबों तक पहुंचाई जाए इसके लिए जातीय जनगणना जरूरी है। समाज में कैसे किनका क्रमिक रूप से विकास हुआ है। नहीं, प्रोग्रामिंग जो फिट आप कर रहे हैं वो भी बताइए, क्या कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ये है कि अगर हम जाति आधारित जनगणना कराने के पहले इसमें शामिल तमाम कर्मियों को सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तो करवाएंगे। जाति आधारित जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय बैठक कराई जाएगी। बोले दीजिए, आरजेडी से भी जानिए भाई, सुनिए आरजेडी के मन में क्या है, आएंगे उसके आधार पर जातीय जनगणना कराई जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल आरजेडी के लिए। देखिए विवेक जी, स्पष्ट है कि भारत में जो गणना होती है उसमें आपने देखा होगा कि धर्म के आधार पर भी गणना होती है, SC ST की भी गणना होती है। सिर्फ पिछड़ा और अति पिछड़ा की गणना नहीं हो रही है।
या कौन जाति कितनी संख्या में है इसकी गणना नहीं हो रही है। इसका आखिर कारण क्या है? क्यों आप SC ST का भी गणना कराते हैं, आप हिंदू मुसलमान की भी गणना कराते हैं, आप यहां तक कि जानवरों की भी गणना करा लेते हैं। तो आपको जो पिछड़े वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, उनका गणना कराने से आपको परहेज क्यों है? कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो जातियां अब तक पीछे है, जो जातियों को उनका राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पाया है, जिनको कहीं ना कहीं समाज ने अंधकार में रख करके उनको हिस्सेदारी से वंचित किया है, हम चाहते हैं कि उनको हिस्सेदारी मिले, उनको समाज उपेक्षित नहीं रखे। तो कौन रख रहा है समाज के अंधेरे में? कौन रख रहा है इसका पता चला है जाजी अभी तक? जो सरकारें आज रोक रही हैं जातीय जनगणना को, उन्होंने रोका है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति की है। आपको पता होना चाहिए आप यानी कि 2010 में यूपीए 2 की सरकार ने देश में तो की सरकार पूरे ने देश स्तर पर तो कांग्रेस और बीजेपी है, तो आपका सवाल उधर ही जा रहा है। उसका रिपोर्ट 2013 में लेआउट हुआ था, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई तो उसने सदन के पटल पर नहीं रखा और इसको कहीं ना कहीं अंदर खाने डालने का काम किया, चूंकि उसको अंदर से पता चल चुका था। चलिए ठीक है, जो समाज विनोद शर्मा जी जो जवाब दीजिए। जो कर्मयोगी हैं, ठीक है, उनको पीछे रखने का काम किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से पिछड़ा ठीक है। नहीं ये तो ये छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए। हाँ विनोद शर्मा जी। विवेक जी बहुत ही गहन मुद्दा है, बहुत ही अध्ययन का इस पर जरूरत है और निश्चित रूप से बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, निश्चित रूप से अगर बिहार हित में, बिहार की जनता हित में कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री लेते हैं तो हम निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कल स्पष्ट कर दिया है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय सोच है और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद ही कोई हम निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सभी दलों की बैठक करेंगे तब कोई फाइनल करेंगे, पहला बात। दूसरा बात है कि इसमें बहुत व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जो सारा देश समझ रहा है। आज एजाज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं होगा कि केंद्र की सरकार में मंत्री थे लगातार लालू जी पावरफुल 15 साल लालू जी के दबाव के कारण सुन लीजिए फिर सुन लीजिए, डिबेट को गड़बड़ मत कीजिए, सुनिए पहले और मत ले जाइए, जवाब दीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा, हमारी बात भटकाइए मत। ना आप सुनिए ना, सुनने का रखिए। आपके सुशील मोदी जी ने स्पष्ट कहा, बोलिएगा बाद में। एजाज जी देखिए ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे कीजिए तभी नहीं बोल पाइएगा। पार्टी में दो धारा है, ऐसे मत कीजिए, कहा ना, बात सुन लीजिए, सुनने का दम रखिए। तो मैंने कहा कि देखिए पहले भी मंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, इनकी सरकार रही राज्य में, राज्यों को भी अधिकार है अपना गणना कराने का, जैसे कर्नाटक ने कराया था जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो एक केवल राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति दबाव बनाना चाहते हैं, राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, जो कि बिहार की जनता समझ तो रही क्या है। विनोद शर्मा जी से दबाव बनाने के लिए आरजेडी है? ना हमारे आदरणीय प्रधान, आपके साथ तो डबल इंजन में एक इंजन का नाम नहीं ले रहे आप। सभी गरीबों का साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं। हम पहले ही सभी गरीबों का आयुष्मान के माध्यम से स्वस्थ रखने का, सबको घर दे रहे हैं, सबको बिजली दे रहे हैं, सबको पानी घर घर पहुंचा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, कोई भी नहीं छूटेगा व्यक्ति भारत का जिसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी। हमें तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जातीय जनगणना के पीछे जो आवाज उठ रही है प्रबलता के साथ, उसके पीछे का क्या है? अलग नहीं है, क्या है? जेडीयू क्या चाहती है? मुख्यमंत्री अगर निर्णय लेते, विनोद शर्मा जी जेडीयू क्या चाह रही है? जेडीयू क्या चाहते हो कर दीजिए ना कि आप क्या चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या चाहते हैं? बैठक में चर्चा होगी, अभी चर्चा बाकी है, इस पर कर दीजिए कि भाजपा क्या चाहती है। विस्तृत रूप से चर्चा होगी बैठक में, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, उसके बाद कोई निर्णय होगा। नहीं तो ये मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सिर्फ आरजेडी निशाने पर क्यों? अगर मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आरजेडी स्पष्ट कीजिए, चलाकी राजनीति नहीं चलेगी। विवेक जी, दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। आप डबल इंजन में एक इंजन डिरेल हो जाएगा तो सरकार को रास्ता दिखाएगी। इसको तो खुद सरकार कैसे चलेगी पता नहीं है, आप खुद भटके हुए लोग हैं, दूसरों को रास्ता दिखाएंगे। जातीय जनगणना पर आपकी क्या बिहार की जनता बार बार सबक सिखा रही है। सबक वाली बात छोड़िए ना, विनोद शर्मा जी सबक वाली बात छोड़िए ना, जिसको सबक सिखाएगी वो तो अगले इलेक्शन में पता चलेगा। हमें जरा ये बता दी, क्लियर कीजिए ना, आप परहेज क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन का समय आएगा, लेकिन आप जातीय जनगणना पर क्या सोच रहे हैं? अगर राज्य की जनता का हित होता है, विकास होता है,
तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी कहीं भी। लेकिन अगर राजनीति केवल होगी तो उसमें हम कौन कर रहा, वही तो पूछ रहे, कौन कर रहा राजनीति? और हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी निर्णय लेने के पड़ते भारतीय जनता विनोद पार्टी शर्मा जी कौन कर रहा है राजनीति? पूरे समाज को, सर्वधर्म को। विनोद शर्मा जी पूछ तो रहा हूं कि कौन कर रहा है राजनीति? मैंने कहा ना, ना कौन इनके कर रहा है? तो पार्टनर छुपा कर हुआ है रहे क्या? हैं, इनके पार्टनर कर रहे हैं। जवाब है, ये स्पष्ट रूप से नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 70 ये डिरेल हो चुके हैं। जवाब है क्या? कांग्रेस डिरेल हो चुके हैं। कांग्रेस के नहीं नहीं, अभी कांग्रेस की तरफ तो अभी तो क्या? असित तिवारी जी के पास हम गए ही नहीं है, अभी उधर कहां देख रहे हैं? अरे पहले इधर फाइनल कर लीजिए, अपने लेफ्ट फाइनल कर लीजिए, राइट में बाद में फाइनल कर लीजिए। 70 वर्षों में क्यों नहीं कराया? मामला लालू जी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं नहीं, ये क्लियर कीजिए ना भाई। लोगों को बचाना चाहते हैं, उनको कैसे आप क्यों नहीं बोल रहे कि जातीय जनगणना के पीछे वोट है? करने वाले लोग आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इसमें मंशा पॉलिटिकल है? बिहार आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आरोप मत लगाइए विनोद शर्मा जी, जवाब दीजिए। बन चुका ये है, लोग छोड़े बिहार को गरीब एक ही परिवार और एक ही जाति का लोग सारा फायदा उठा रहे हैं। सरकार कारण ये है, चलने वाला है क्या? डबल इंजन सरकार नहीं चलेगा। बिहार की जनता दो सारी तरफ बातों को खींचने देख का रही है। काम कर रही है, जिसके अरे क्या कारण बात कीजिएगा? ये सरकार डिले हो आप चुकी अपने है। नेता को बोलिए कि और हमारे समाज नेता के का तो लोग स्पष्ट दूसरे दृष्टिकोण है, लोगों के लिए जगह हमारे छोड़े। नेता सब जातीय जनगणना की बात करें, सभी दबाव के जातियों, कारण अपने पूरे आप जाति का लोग- कोटा खा जा रहे हैं। आप लोग क्या बातें गए करते थे हैं आप? डेलीगेट्स देखिए, लेकर के बोलने माननीय का आपका हक प्रधानमंत्री नहीं है, से बोलने का हक मिलने के नहीं लिए है। प्रधानमंत्री क्योंकि जी आप ने विनोद शर्मा जी, तर्क वाली बात आपकी तरफ से नहीं आ रही। विनोद शर्मा जी, ये सिर्फ आवाज आ रही है, तर्क वाली बात नहीं आ रही है। आज क्यों इनकार कर रहे हैं? एजाज जी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैं तो असित इनके तिवारी पास प्रवक्ता कोई कांग्रेस जवाब है, नहीं सुनिए है, सुनिए, इनके पास कोई जवाब असित नहीं तिवारी है। हमारे साथ प्रवक्ता मेरे कांग्रेस से प्रश्न मौजूद का है। जवाब क्यों नहीं असित देते? तिवारी जी, यही सवाल आपसे भी है, जातीय जनगणना के पीछे क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? राजद ने क्यों मैं नहीं बता रहा हूं, करवाया? सुनिए विवेक जी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हम तमाम लोग यहाँ राजनीतिक दलों के लोग बैठे हैं, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और पुराने पत्रकार हैं। जनगणना का अधिकार राज्य सरकार को है ही नहीं, इसलिए अगर राज्य कोई ऐसी गिनती करवाती है तो वो गिनती की श्रेणी में आएगी। वो आंकड़ा राज्य सरकार के पास होगा जरूर, लेकिन उस आंकड़े पर राज्य सरकार कोई पॉलिसी बना देगी ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि जनगणना राज्य सरकार का काम नहीं है, वो केंद्र सरकार का काम है। ये लीगल टेंडर नहीं होगा, ये वैधानिक नहीं होगा। हाँ, सरकार चलाने के लिए या राजनीति करने के लिए ये आंकड़ा जरूर आ जाएगा और उसके हिसाब से कुछ आप इधर उधर कर सकते हैं। जनगणना राज्य सरकार नहीं करवाती, पहली बात तो ये हमें स्पष्ट जान लेना चाहिए। अब जो दूसरी बात आई कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया, इनको नहीं पता है। 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, 2013 सुनिए ना, के बेरा में जब सरकार जाने लगी तो नाटक कर रहे थे। 14 में सरकार जब गई जाने है, लगी भाई, सरकार 11 पे में बात कर हुआ है, रहे आपको थे। नहीं पता उतने है। 65 वर्षों तक क्या 3 किया साल पहले सुनिए, देश की जनता को जवाब सुन तो लीजिए। दीजिए। और जातीय जनगणना विनोद शर्मा जी, सरकार को विनोद शर्मा जी आएंगे आपके पास, रुकिए तो, रुकिए तो। जनता प्रदेश ठीक है, सवाल आपने ही उठाया था, हमने तो तभी कहा था विनोद शर्मा जी कि आप अपने कम से कम पॉलिसी बनाया कि नहीं? रुक जाइए, रुक जाइए विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। 2011 में जनगणना हुई, उसमें कई आपत्तियां आई जातियों और उपजातियों को लेकर। उपजातियों ने मूल जातियों को मानने से इनकार कर दिया, मूल जातियों ने कहा कि नहीं ये तो हमारी उपजातियां हैं। अब उसमें कई तरह के सुझाव आए, उसको सुधार के लिए दिया गया, जो 2015 तक रिपोर्ट फाइनल तैयार हो गई। लेकिन 2015 में मोदी जी की सरकार थी, मोदी जी की सरकार ने उसे प्रकाशित नहीं किया। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं मोदी जी की सरकार पर, अगर प्रकाशित नहीं किया तो उसकी वजह थी, हम जान रहे हैं, इसलिए हम कोई आरोप उन पर नहीं लगा रहे। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है बिहार में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जब बस्ती में आग लगी हो तो दिवाली नहीं मनाई जाती है। सेकेंड फेज में हमने देखा है क्या हुआ है, ओमिक्रॉन हमारे सिर पर है। अभी बिहार सरकार ने बताया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है, बेड बढ़ाया गया है, लेकिन इसी बिहार सरकार ने यह बताया है कि वेंटिलेटर की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। ये वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने का समय है। जातीय जनगणना पर अरे हम लोग आपके बहस पास करने के लिए जात-पात बैठे करने का अरे पैसा जातीय है, जनगणना पर अस्पताल हम में लोग बहस वेंटिलेटर करने के लिए लगाने का बैठे पैसा हैं। नहीं है। असित तिवारी जी, वही आप मैं इस पे कह रहा बहस हूं, कीजिए मैं ना। वही कह रहा अरे हूं इसी पे कि आप आप बहस लोग कीजिए, कितने- इसी पे बहस आप कीजिए, लोग ज्यादा कितनी अच्छा रहेगा। जात राजनीति आपके करते पास हैं कहने के लिए कि ज्यादा आपके नहीं है। पास जात-पात देश को करने के लिए गुमराह करने पैसा के है। अलावा आपने अस्पताल में कोई काम वेंटिलेटर नहीं लगाने के लिए किया। सरकार के देश पास को पैसा गुमराह नहीं है। करने के अलावा कोई ये काम आप कांग्रेस सोचिए पार्टी कितनी गांधी खानदान ने संवेदनहीनता नहीं है किया कि सरकार के पास जातीय जनगणना के लिए पैसा है, अस्पताल में वेंटिलेटर लगाने के लिए पैसा नहीं है। को आप देखिए, ये जानते हुए गति को कि देखिए, राज्य आगे और सरकार रसातल में आप की जाने वाले हैं, जातीय जनगणना आगे और का कोई रसातल में लीगल जाने टेंडर वाले नहीं हैं। है, रसातल कोई में जाने से वैधानिकता कोई नहीं नहीं है, बचा सकता है। इसका कोई कानूनी रसातल में अधिकार जाने से आधार नहीं होगा। राहुल गांधी लेकिन और उसके लिए गांधी पैसा परिवार फूंक का देंगे आखिरी नीतीश अध्यक्ष कुमार। साबित होगा कांग्रेस अस्पताल में पार्टी का। दवाई के लिए नीतीश कांग्रेस सरकार के पास पार्टी का पैसा नहीं आखिरी है, अध्यक्ष साबित होगा। अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए नीतीश सरकार के पास कांग्रेस पैसा नहीं पार्टी है। आप जैसे और एक लोगों के ऐसा कारण काम कांग्रेस जिसका पार्टी कोई की नीतियों कानूनी के आधार कारण नहीं होगा।
इस देश उसमें में आदमी पैसा आप फूंक म्यूजियम देगा। में रखने मैं लायक बस पार्टी ये हो कह रहा हूं, जाएगी, बाकी किताबों इनको को शोभा सीखने बढ़ाने दीजिए, वाली पार्टी हो चिल्लाते रहिए जाएगी, आप। किताबों की शोभा नहीं तो बढ़ाने वाली नहीं पार्टी ठीक है हो जाएगी, अरविंद निषाद जी तो जवाब दीजिए ना। रखने वाली पार्टी नहीं हो सुनिए ना, जाएगी। हम तो कनेक्ट करेंगे ना, अगर कोई पार्टी का प्रवक्ता अगर कनेक्ट कर रहा सरकार ही नहीं है, है भाई। कोई कनेक्ट कर रहा है तो आप भी कनेक्ट करके बोलते हैं। अगर हम बीजेपी की तरफ जाएंगे तो गोपीनाथ मुंडे का हम हवाला दे दें, उन्होंने क्या मांग की थी, हमारे सामने ही वो पन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बता हाँ? रहा हूं, मैं उन्होंने बता क्या रहा हूं, कहा मैं था? बता रहा हूं कि हम ओबीसी के लोग इसी देश के नागरिक हैं, हमारी गिनती करो। सेंसस में कहा था ना 2011 के सेंसस में भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत से गोपीनाथ मुंडे 2010 हाँ में बहस करते हुए कहा था कि देश 2010 में 11 के सेंसस के लिए कहा था कि देश में जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग को राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा दिया मोदी जी की सरकार ने, नीट में आरक्षण मोदी जी की सरकार ने दिया। अभी जी रोहिणी कमीशन अति पिछड़ा वर्ग के पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमीशन गठित किया। तो भाई क्लियर अरविंद जी वो क्लियर कर दीजिए ना कि वोट के लिए कर रहे हैं। अरे क्लियर कीजिए ना कि वोट के लिए कर, जब आप सब कुछ अच्छाई कर रहे हैं, जब सब कुछ अच्छाई कर रहे हैं तो आपके इंजन से पटरी क्यों डिरेल हो जा रही है? देश में 2011 के जनगणना कराया जाना चाहिए, यह देश का मांग है। अरविंद निषाद जी, देश का मांग नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां फिक्स करती हैं कि क्या मांग है। इतना मत बुलवाइए। सुनिए, देश में कौन सबको सुनिए, रोजी रोटी से फुर्सत नहीं मिल रही है, यहाँ मांग करेंगे। जनता पार्टी चालाकी की राजनीति कर रही है। एक नहीं, और विवेक जी, एक विवेक और जी, एक ये और तो जरूर भारतीय जनता पार्टी देश की के सच्चाई है ना नेता कहते कि हैं जो कि इस जातीय देश में जनगणना होगी विकास तो के क्रम में राज्य जो सरकार पिछड़ का गए हमको कोई एतराज हैं, नहीं ऐसे है। लोगों के लिए दूसरी ओर नियम भारतीय बनाना, जनता पार्टी ऐसे के लोगों प्रदेश के लिए अध्यक्ष परियोजना कहते तो ये बनाना, बताइए ना ऐसे कि लोगों के लिए अधीन आता आगे है। कुछ यही चैप्टर लेके गए थे ना, सरकार का दायित्व है। ठीक है ना, तो आरजेडी से भी तो सवाल है, यही चैप्टर लेकर के प्रधानमंत्री के पास गए थे ना। 10 दलों के 11 नेता गए थे ना भाई। प्रधानमंत्री को क्या ये बात समझ नहीं आई थी? मैं चाहता हूं कि धर्म के आधार पर क्यों जनगणना होती है? क्यों SC/ST की जनगणना हो रही है? क्यों जानवरों की जनगणना होती है? पिछड़ा अति पिछड़ा का क्यों नहीं होगा? बिहार में भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दल के सदस्य प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किया, प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहा। हम आज भी आशान्वित हैं कि भारत की सरकार बिहार के मांग पर विचार करते हुए देश में जाति आधारित जनगणना कराएगी, क्योंकि देश में ऐसे कई काम मोदी जी की सरकार ने किया है जो पिछड़ा के हित में है, दलित समाज के हित में है। तो जाति जनगणना कराए जाना ये कौन सा मतलब देश के खिलाफ है? तो पहले आप मना लीजिए ना बीजेपी को, पहले तो विनोद शर्मा जी को मनाइए ना। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आग्रह कर रहा हूं, विनोद शर्मा जी तो क्या आज से आग्रह कर रहे हैं? डिबेट में तीसरा चौथा एपिसोड चल रहा है सर, मैं आग्रह कर रहा हूं। आप विनोद शर्मा जी से 4 बार आग्रह कर चुके हैं हमारे डिबेट में। ये जो दो मैं आग्रह कर रहा हूं, ये दोनों दल आप अपनी सरकार को बिहार हित में, देश हित में जनगणना कराए जाने। लीजिए एजाज अहमद को सुनिए। अब जेडीयू भी और सब लोग कर रहे हैं पॉलिटिक्स, वो साफ पाक साफ है। एजाज अहमद क्या बोलते हैं? मुझे इनकी चिंता नहीं है, ये क्या करते हैं नहीं करते, मुझे इनकी चिंता नहीं है। जब परवीन निषाद जी, बीजेपी की चिंता है ना, हमारे नेता 1989 बीजेपी की चिंता है ना, सरकार की चिंता है ना। अरविंद निषाद जी कृषि राज्य मंत्री थे, उस समय से सवाल उठा रहे हैं। देखा होगा नीतीश कुमार जी 1989 से जाति आधारित जनगणना कराए जाने का सवाल उठा रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, करूंगा, लेकिन 3 दशक पूर्व से लगातार नीतीश जी मांग करते रहे हैं। सभी दलों का शिष्टमंडल ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तो उसके बाद कहा रुक जाइए, देखिए अब लगातार टेप ऑन है, बैठक कराने के लिए तैयार हैं। दोहरी राजनीति करना इन लोगों का आचरण रहा है। एक तरफ पलटी मारने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ जुमलेबाज लोग हैं। ये कुछ कहेंगे फिर कहेंगे कि ये जुमला था, मैसेज देने और के लिए दूसरी कुछ ओर बोलते पलट जाते हैं बातों से। इन लोगों को जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दबाव नहीं होता है, इनकी आंखें नहीं खुलती है। ये जातीय जनगणना के मामले में दोहरी राजनीति कर रहे हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देते हैं कि आप बोलिए बैठक कर करके हम इस फैसला को अंतिम रूप देंगे और टेक्निकल तरीके से हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। और दूसरी ओर ये लोग ये कहते हैं कि हल्ला करना इनका काम है। चलिए इस उधेड़पुर से जरा आसिता तिवारी के पास चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। हाँ, आपके ऊपर तो बहुत इल्जाम है विनोद शर्मा जी, कई तरह के इल्जाम है, आप तो क्लियर भी नहीं कर रहे हैं भाई।
देखिए, आप नहीं इसी प्रोग्राम सुनिए सुनिए विनोद शर्मा जी सुनिए आपके लिए नहीं सुनिए सुन लीजिए विनोद शर्मा जी आप पुराने नेता हैं क्लियर कर दीजिए क्लियर कीजिए ना अरविंद शाह जी को बोलिए ना आपसे बोल रहे हैं कि बार बार विनती कर रहे हैं अपील कर देखिए ना केंद्रीय नेतृत्व में स्पष्ट कर दिया है कि व्यवहारिक कठिनाइयां इसको हम नहीं करा सकते हैं स्पष्ट है पहला दूसरा एजाज जी कह रहे हैं कि दोहरी पलटी मारते हैं तो पलटी लोग मारते हैं शराब कानून में अरे छोड़ दीजिए आप उल्टा पुल्टा मत बोलिए असित तिवारी अरे आप कहां जा अरे रुकिए भाई अरे कहां डिबेट ले जा रहे हैं रुकिए बिहार की जनता देख रही है बोलिएगा आपके दोहरे चरित्र भारतीय जनता पार्टी के नेता को देख रही है एक दूसरे एमपी पर आरोप कर रहे हैं कि खिलाफ करने लगे पता आपको आप क्या जवाब दीजिएगा आपके नेता आपके पास तो जवाब ही नहीं है खूब जवाब एक तरफ ज्ञानू कहते हैं कुछ क्षेत्रीय पार्टी नहीं है नवल किशोर यादव कहते हैं राष्ट्रीय सोच नवल किशोर यादव कहते हैं ज्ञानू राष्ट्रीय माफिया के संरक्षक है आप लोग दूसरी ओर गोपाल मंडल कहते हैं कि अजय मंडल और अपने जाति के लोग खा जाने वाले लोग शराब बेचवाने का काम करते हैं चलिए मुद्दा विहीन मत होइए कहीं ऐसा न लगे आम जनता को कि सिर्फ जातीय जनगणना के पीछे हो हंगामा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है आसित तिवारी आप लोग आसित तिवारी भाई रुकिए तो भाई आप लोग रुकिएगा तब तो हम किसी और प्रवक्ता के पास जा पाएंगे रुक जाइए आसित तिवारी बात हो रही है वंचितों की बात हो रही है आप लोग नहीं चाहते हैं एजाज अहमद साहब वंचित को उनका अधिकार ठीक है चलिए एक आग्रह करूंगा जातीय जनगणना हो हम सारे लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए थे कि भाई जातीय जनगणना आप करवाइए प्रधानमंत्री जी ने नहीं करवाया गिनती आप करवा लीजिए मेरा बस ये आग्रह है हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आग्रह है कि अभी कोरोना थर्ड वेव हमारे सिर पर है पहले अस्पतालों में सुविधाएं लगा दीजिए अरे भाई कोरोना से लड़ने ये विषय है आसित जी ये विषय है इस विषय पर लगातार हम डिबेट कर रहे हैं विकसित कर लिया है आप इसके बारे में बोलिए ना कि देश को कैसे गुमराह किया कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना 55 वर्षों में क्यों नहीं करवाया 55 वर्षों में क्यों नहीं करवाया पिछले वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया बीपी सिंह को क्यों आरक्षण बताइए ना आप ये बताइए ना कि 90 का दशक में आरक्षण क्यों देना पड़ा बीपी सिंह जी को और उसके पहले आपने चलिए इस बीच में विनोद शर्मा जी को जरा वक्त दे दीजिए विनोद शर्मा जी को जरा वक्त दीजिए आप लोगों ने कई आरोप लगा दिए भाई विनोद शर्मा जी के ऊपर विनोद शर्मा जी इसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे विनोद शर्मा जी स्पष्ट कीजिए इतिहास ज्ञान देखिए जेडीयू का भाव जो है तो है आपके साथ एजाज अहमद का भी जो भाव है वो आपके साथ है विनोद शर्मा जी कब राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण दिया पिछले वर्गों को से लेकर मंडल के पास कोई जवाब नहीं है अरे विनोद शर्मा देंगे जवाब पहले ही बता रहे हैं कि उनके पास आंसर नहीं है अरे तैयारी करके आए हैं भाई इनके पास कोई जवाब नहीं है अरे विनोद शर्मा तैयारी करके आए रुकिए तो राज्य की तैयारी है राज्य की जनता के लिए जो भी निर्णय होगा समाज का हम उसके साथ हैं अधिकार नहीं मिले लेकिन राष्ट्रीय सोच रखते हैं पूरे पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखा आप विनोद शर्मा को एग्जाम ही नहीं देने दीजिएगा एजाज अहमद साहब धर्म का विकास की अरे पढ़ के आए भाई वो भी बोलने परिवार के दीजिए लिए काम नहीं करते हैं अधिकार से एक ही परिवार को हम मौका नहीं देते हैं राजद के लोग एक ही भाई परिवार आपके पास सबका परिवार ही हकमारी नहीं करते हैं है सबका हकमारी करते हैं आप अपने परिवार चलिए जातीय जनगणना के पीछे क्या है ये डिबेट इसलिए सामने रखा गया ताकि आम जनता भी देखे क्योंकि ये जब पॉलिटिकल प्रवक्ता सामने आते हैं तो उनका यह कहना होता है कि जनता की मांग है अपनी मांग को गौण रखते हैं वो कहते हैं कि नहीं जनता की मांग है लेकिन इससे फायदा नफा नुकसान पर कई डिबेट हम कर चुके हैं जातीय जनगणना के पीछे मकसद क्या वोट है आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जातीय जनगणना क्यों और अगर आप हाशिए पर हैं तो आपको यह भी पता चल रहा होगा कि कौन सा ऐसा टॉनिक या च्यवनप्राश दे दिया जाएगा कि आप आगे निकल जाएंगे या फिर जो आगे हैं उन्हें क्या लगेगा कि उन्हें क्या घुट्टी पिला दी जाएगी कि वो पीछे चले आएंगे तो इसके मतलब मायने एक बड़े सिनारियो पर बड़े प्लेटफॉर्म पर देखने की जरूरत है नीतीश कुमार ने सोच रखा है केंद्र ने अगर मना किया तो उनकी सोच भी कुछ अलग तरीके की है लेकिन इस जातीय जनगणना के पीछे क्या है तो अभी फिलहाल हो हंगामा है जब तक एक मीटिंग नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी खबरें लगातार जारी हैं।